प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम इंतजार करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर हमें संभाल के रखा और एक नया दिन देने का वादा किया। पुत्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके वसीले ही सब कुछ होता है। क्योंकि हमें पितर शास्त्र के उन वचनों के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके हाथों में सौंप दिया है। पितर आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। बाप बेटा रूपा के वसीले से हम इन वचनों को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, जो रोज की तरह हमें वचन दिए हैं उसका प्रचार करना है। आप आइए और हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि ये वचन जो पाक पवित्र शुद्ध हैं, लोगों के हृदयों में जाकर गड़ जाएं, बस जाएं और मन फिराएं लोग, और यीशु मसीह के गवाह ठहरें, उस सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पितर आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पितर आत्मा आपके नाम की महिमा करते हैं। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली नाम में सुनो और कबूल करो, आमीन। अब सुनिए, बात इंतजार की है। यहोवा परमेश्वर कहता है कि इंतजार करो, और यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि इंतजार करो, चिंता मत करो। जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो पूरा होगा। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में भी कहा गया है कि जो अंत तक विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इसका मतलब है, उद्धार क्या है? उद्धार है कि आपके इस संसारिक जीवन पर जीत हासिल करना और स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना, ताकि परमेश्वर हमें अपने संग अपने राज्य में रहने दे। हालेलुया। इंतजार बड़ी ही एक खास बात है। लोग इंतजार नहीं करते, वो कहते हैं कि हम यीशु मसीह को मान लिया है, हमने उसकी आराधना स्तुति की है, बाइबल 100 बार पढ़ चुके हैं, और उनके सारे चर्च में, चाहे कि धरती पर छोड़ दीजिए, अपने एरिया में, यानी कि मान लीजिए पंजाब में या हिंदुस्तान में जितने चर्च हैं, सबकी उन्होंने जाकर एक एक बार हाजिरी दी है, ताकि परमेश्वर उन पर दया करे। लेकिन वो ये नहीं समझते कि किसी कॉलेज में जब तक कोई एडमिशन ना ले, उस पर एग्ज़ाम ना दे, उस पर रिजल्ट का पता ना चले, तब तक उसको डिग्री नहीं मिल सकती। आप सारे कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले सकते, केवल एक ही जगह एडमिशन ली जाती है। वो कहता है इंतज़ार करो, यानी कि आपकी परीक्षा होगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसमें परमेश्वर आपको फेल या पास करेगा, तब आप जान जाएंगे कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो न्याय करता है, सच्चा है, और वो सबसे बड़ा प्रिंसिपल डीन है, जिसके ऊपर कोई और ओहदा नहीं है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर कहता है कि रुक जाओ, ठहर जाओ। मूसा को उसने हुक्म दिया कि लोगों को तू आज्ञा दे, क्योंकि यदि परमेश्वर आज्ञा देता है तो लोग सुनने या कहने की बात नहीं है, उसकी आवाज की धमक से पीछे दबा जाए, गिर जाएंगे, मर भी जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को अपना एक किस्म का उत्तराधिकारी बनाया था, एक भंडारी बनाया था, कि वो उसकी जगह पर, परमेश्वर के स्थान पर आकर इन लोगों को अकल दे, ज्ञान दे,
और उसकी परमेश्वर की सामर्थ्य की चर्चा करें। सुनिए, मूसा ने अपने लोगों को आज्ञा दी, किसकी मर्जी से? यहोवा परमेश्वर की मर्जी से, सृष्टि के सृजनहार सर्वशक्तिमान की मर्जी से। किस लिए आज्ञा दी? क्योंकि परमेश्वर ने यो मूसा को कहा था कि ऊपर सीनै पर्वत पर मेरे पास आ, मैं तुझे कुछ खास बात सिखाना चाहता हूं और तुझे ऐसा तोहफा देना चाहता हूं जो संसार में किसी के पास नहीं होगा। और ये बात केवल मूसा के सिवाय किसी और के साथ नहीं घटी है। हालेलुया। सुनिए, लेकिन सीनै पर्वत पर कौन कौन जाएगा? मूसा और उसका सेवक यहोशू। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एलिया के सेवक एलीशा ने दुगना मस्सा पाया था और यहां पर मूसा के सेवक यहोशू ने दुगना तो क्या, उससे कई गुना ज्यादा अभिषेक पाया था। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर की हर बात को सुनता रहता था, हृदय में भरता रहता था। वो कुछ कहता नहीं था, कुछ मांगता नहीं था, कुछ भी किसी बात से इनकार नहीं करता था। वो केवल इंतजार करता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, लेकिन खुदा के पास और कोई ना आए जब तक उसकी अपनी मर्जी यानी कि यहोवा की मर्जी ना हो। यहोवा उसके अलावा किसी और को अगर कहता है कि भाई उसको भी लेके आ, तो वो लेके आएगा। लेकिन उसने कहा कि तू और यहोशू आओ। सुनिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा इनको इंतजार करने के लिए बोल। मूसा ने लोगों से कहा, सुनो, मैं और यहोशू सर्वशक्तिमान की शरण में जा रहे हैं। हम वापिस कब तक आएंगे ये वो जानता है, हम नहीं जानते। इसलिए हमारी गैर हाजिरी में आपको एक तो पर्वत के नजदीक नहीं आना है, वरना आग में जलकर मर जाओगे। और अगर कोई आपका झगड़ा वगैरह होता है, किसी चीज की जरूरत होती है, तो मेरा भाई हारून आपकी हर बात सुनेगा। आप हर बात का मुकदमा तब तक मेरी गैर हाजिरी में उसके सामने रखना, और वो जो न्याय करेगा वो मेरा न्याय गिना जाएगा। मेरा न्याय यहोवा का न्याय हो। हालेलुया। सुनिए, और किसी भी मुश्किल में हारून और उसका साथी हूर भी इकट्ठे रहेंगे। बात 1 से 2, 2 से 4 हो गए। सुनिए, अब आप सोचो, मूसा परमेश्वर के पास जा रहा था जहां पर वो कितने दिन, कितने महीने या कितने साल रहेगा मूसा को मालूम नहीं था। ना जानता था कि पूरा अधिकार इसीलिए उसने अपने पास नहीं रखा, हारून को दे दिया। क्योंकि वो हारून के लिए क्या था आप जानते हैं? यहोवा ने मूसा से क्या कहा था कि मैं हारून के लिए तुझे परमेश्वर का दर्जा देता हूं। अब वो हारून को अपनी जगह पर रख गया है, लेकिन ये मत समझना कि हारून को उसने अपनी जगह पर रखा है वो यहोशू की जगह काम करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए, परमेश्वर ने उधर शैतान को भी आज्ञा दे दी कि मूसा मेरे पास आ रहा है, जरा लोगों को भड़का दे, इनके मनों को फेर दे, मैं इनके मनों को कठोर कर देता हूं ताकि ये लोग भागे नहीं, इसी जगह पर रहें, कोई नया से नया काम करें।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, तब जब लोग सोचने लगे कि मूसा को 40 दिन हो गए हैं, 40 रात हो गए हैं, वापस नहीं आया, इसका मतलब मूसा मर गया, यहोशू भी साथ में है। इसलिए उन्होंने हारून के द्वाल यानी कि गिरेबान पकड़ लिया कि तू बता, या तो मूसा को लेके आ या हमारा मार्गदर्शन बन, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी क्या है, वो नहीं चाहता कि ये लोग मूसा की गैर हाजिरी में छोड़कर भाग जाएं, कहीं इजराइल को वापस न चले जाएं, तो मिस्र को वापस न चले जाएं। सुनिए, जब हारून का गिरेबान पकड़ा गया तब वो डर गया, उसने कहा ठीक है आप जो कहो मैं कर देता हूं। क्यों? लोगों ने उसको मार पीट पीट कर मार देना था और छुड़ाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बातें केवल मूसा करता था यहोवा से, हारून नहीं करता था। सुनिए, तब उसने कहा अपने सोने के गहने सारे उतार के दे दो, जितने भी आपके पास हैं, और वो क्विंटलों के हिसाब से, क्योंकि लाखों लोग थे, एक एक पुरुष एक एक क्षत्रिय के पास किलो किलो 2-2 किलो सोना था जो मिस्र से लेके आए थे। सुनिए, तब उन्होंने क्या किया, सबने मिलकर हारून की हजूरी में आग में डाला और एक बछड़ा बन के बाहर आ गया। वो कैसे बन के बाहर आ गया? शैतान साथ में खड़ा हुआ था। अब उन्होंने क्या कहा कि ये ही हमारा परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि ये अपने आप आग से बाहर आया है। हालेलुया। और देखो, शैतान ने कोई और मूर्त नहीं बनाई, उसको मालूम था कि बछड़े की बलि यहोवा को पसंद आती है, इसलिए उसने बछड़ा बना के इनके हाथों में दे दिया। अब देखो, ये लोग मन के कठोर हो चुके थे। अब इस बात को 2 जगह पढ़ना पड़ेगा। एक, निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है, सुनिए। 24 अध्याय, और पूर्णियों से यह कह के गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोहते रहना, यानी कि इंतज़ार करते रहना। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाएं। ये उसकी पहली आज्ञा थी। अब सुनिए, जब दूसरी बार उसने क्या कहा, 32 अध्याय उसकी 2 की 14, 32 अध्याय उसकी 2 और 3 और 4 आयत में सुनिए। हारून ने उनसे कहा, यानी कि हारून डर गया, उसका गिरेबान पकड़ा हुआ था। उसने क्या कहा? उसने कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टंकी से मड़ा गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। क्या कहा? उन्होंने यहोवा को बछड़े का रूप दे दिया। कितनी बुरी बात कही, और परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। सुनिए, जब मूसा परमेश्वर के कहने पर नीचे उतरा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, उसने कहा कि अब ये लोग उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, मूसा को नीचे भेजो कि ये क्या करता है, इसकी बात सुनी जाएगी। जब लोगों ने देखा कि मूसा आ रहा है, सबके रोंगटे खड़े हो गए कि मूसा जीवित है, और उन्होंने गलती कर दी है। मूसा ने क्या किया? उसने देखा परमेश्वर की निगाहों से, और यहोशू देखता है
दूसरी निगाहों से। योशू कहता है नीचे नाचने गाने का शब्द हो रहा है। हो सकता है लड़ाई हो रही हो, यानी कि दोनों बातों में कुछ भी हो सकता है। मूसा ने कहा नहीं, ये कुछ और हो रहा है, अलग बात हो रही है जो संसार से अलग है। सुनिए, लोग उस बछड़े के सामने परमेश्वर के नाम से हुल्लड़ मचा रहे थे और बद्दी बद्दी हरकतें कर रहे थे, गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, क्योंकि उनका मन यहोवा ने कठोर किया था और संसार के शैतान ने उनके लिए ऐसे बातें खड़ी कर दी कि वो यहोवा के सामने मूर्खता करें, ताकि वो इनको आकर परमेश्वर की जगह पर कुछ ना कुछ सजा दे। सुनिए, तब उसने क्रोध में आकर वो जो तख्तियां दो परमेश्वर ने उसको दी थी, अपने घुटनों पर मारकर तोड़ डाली। उन तक वो पवित्र वस्तुएं पहुंचने नहीं दी, क्योंकि वो अशुद्धता और अपवित्रता से भर गए थे। लेकिन वो पट्टियां दोबारा जो टूटी हुई थी वो किसी को आज तक नहीं मिली। सुनिए, इसीलिए लोग शुद्ध नहीं थे, अपवित्र थे, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार वाली बातें जैसी की थी और परमेश्वर को बछड़े का रूप दे दिया था। उसका कारण यहोवा ने उनके मनों को कठोर किया था और मूसा ने भी ऐसा ही क्रोध दिखाया और उस बछड़े को आग में फूंक दिया और वो ऐसा पाउडर बन गया, ऐसा एक कह दीजिए कि चूरा बन गया जो पानी में घुल सकता था। तब उसने उसको पानी में डाला और बात सुनिए, उसने सारा का सारा घोल इन सब लोगों को पिला दिया। आप कभी मान सकते हैं कि सोना पानी में घुल सकता है? नहीं घुल सकता। लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है कि उनको लोगों को आश्चर्यक्रम पता चले कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। सोने का बछड़ा जो क्विंटल के हिसाब से या ज़्यादा के हिसाब से बना हुआ था, आग में जल गया, मिट्टी या पाउडर बन गया और सब लोगों को पानी में डालकर मूसा ने पिला दिया। क्या आज तक किसी ने आपको यह बात बताई? नहीं, यह पवित्र शास्त्र बताता है कि सोने का घोल लोगों को पिलाया गया। सुनिए, अगर जिसने नहीं पिया उसको मार दिया जाता। सुनिए, तब उसने उस घोल को जो लोगों ने पी लिया था सबके शरीर में उतार दिया। यानी कि ये नहीं कि गले में फंस गया और वहां सोना बन गया, नहीं, सारा का सारा उनके शरीरों में फैल गया। और उनके मन क्योंकि कठोर थे, इसलिए कुछ भी उनके अंदर हजम हो सकता था। इस बात को हम पढ़कर सुनाते हैं, निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय 19 से 20 तक क्या कहता है, सुनिए। उसने कहा, यह जो शब्द ना तो जीतने वालों का है ना हारने वालों का है। वो मूसा को जवाब दे रहा है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़का और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ दिया। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाला और फूंक दिया और पीसकर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इजरायलियों को उसे पिला दिया। क्या हमने एक शब्द भी गलत बोला? नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में इसके बारे में लिखा हुआ है। कोई साबित कर दे कि आज तक किसी ने सोने का घोल पिया हो, क्योंकि उनको इंतजार करना नहीं आया।
अगर वो इंतजार करते तो सोना उनको सुनहरा कर देता। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन सबसे अनोखी बात है, एक आश्चर्य क्रम है। हम मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, जमीन आसमान के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो प्रचार के लिए आपकी ओर से वचन हमें मिला है, हमने उसकी चर्चा पवित्र आत्मा जी की हजूरी में सब लोगों के लिए कर दी है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि लोग इस वचन को अपने हृदय में जांचें परखें कि ऐसा होना मुमकिन है या कि नामुमकिन है, या कि केवल इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। जो सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे, उनके मनों में ये वचन ऐसे गड़ जाए कि वो बीज की तरह पेड़ बन जाए, जो इंतज़ार करने के बाद फलदार पेड़ बन जाता है। ये लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती जीसस के समर्थी जलाली कुदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। अब सब जान लीजिए कि आप सोने का घोल पीने की कोशिश मत करना। हालेलुया। सबको जय मसीह।